बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 करेंगे। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर लीनियर नॉन लीनियर। आपने इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सी जो इक्वेशंस हैं वो लीनियर हैं और कौन सी नॉन लीनियर हैं। अगर x की पावर 1 हो या y की पावर 1 हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में क्या होती है, x की पावर 1 होती है, y की पावर 1 होती है। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट में आ जाए ना x y, तो ये लीनियर नहीं होता, यानी x की भी 1 और y की भी 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको लीनियर नहीं कहेंगे। बस जहाँ पे ओनली x की और y की पावर 1 1 हो तो वो लीनियर है। लेकिन अगर कहीं पावर 2 है या 1/x वाली टर्म भी अगर आ जाए तो ऐसी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी ना। ये नॉन लीनियर की बता रही हूँ, x की पावर 2 हो जाए या y की पावर 2 हो जाए या बट्टे में 1/x आ जाए, ऊपर आके x - 1 हो जाएगा, तो ये सारी नॉन लीनियर है। ठीक है, या x की पावर स्क्वायर रूट आ जाएगी या x की पावर 1/2 आ जाए तो ये भी लीनियर नहीं है। ठीक है, ये भी लीनियर नहीं है। तो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 7y = 0। y की पावर 1 है इसलिए ये लीनियर होगा। ठीक है, बी पार्ट देखें 2√3x + 5y = -36। इसमें x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। ठीक है, हमने वेरिएबल्स की पावर देखनी है, 1 1 होनी चाहिए, वो लीनियर होगा, ये लीनियर है। इधर ये जो 1/2 है वो 3 का अंडर रूट है। ठीक है, 3 की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 नहीं है, इसलिए कांस्टेंट की पावर 1/2 हो, जो मर्जी हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन x और y की पावर 1 होनी चाहिए, इसलिए ये लीनियर है। इसी तरह पार्ट सी की तरफ देखते हैं। -x² + y = 60। अब यहाँ पे x की पावर 2 है जिसकी वजह से ये नॉन लीनियर इक्वेशन बन गई है। ओके, अब ये डी पार्ट देख लें। 3x2 - 4x1 = 5x3 + 2x2 - x4। यहाँ पे वेरिएबल्स x1 x2 x3 x4 यूज़ हो रहे हैं। इन सब की x1 x2 x3 x4 की पावर 1 है। यहाँ पे x1 की पावर 1 है, x2 की पावर 1 है, x3 की पावर 1 है, x4 की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर है। ओके, इसका पार्ट सी देख लेते हैं। -5x + 24 √y = 100। ये नॉन लीनियर है क्योंकि y की पावर 1/2 है, हमें y की पावर और x की पावर 1 चाहिए लीनियर के लिए, तो ये नॉन लीनियर है। यहाँ पे आ जाएं, इसका एफ पार्ट देख लें। x + 2y/3 - 3x/4 = 2x - 5y। x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, 1 है, 1 है, ये लीनियर है। कांस्टेंट से हमें लेना देना नहीं है, वो बटे में जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, हमें सिर्फ x और y की पावर 1 1 चाहिए। ठीक है, इसका जी पार्ट देख लें। 0.002 x - 1.3245 y = x + y - 8.2564। x और y की पावर 1 आ रही है, इसलिए ये लीनियर है। यहाँ पे एच पार्ट है, x की पावर 2 है, + 2hxy + y2 = 25। यहाँ पे x की पावर भी 2 है, एक्स वाई प्रोडक्ट में भी आ गया है। ठीक है, इस x की वजह से भी नॉन लीनियर है, इस xy की वजह से भी नॉन लीनियर है, और y2 की वजह से नॉन लीनियर इक्वेशन है। तीनों टर्म्स की वजह से, अगर इधर तो सिर्फ x² आ जाता ना, सिर्फ यहाँ पे अगर x² आता तब भी नॉन लीनियर था। लेकिन वैसे ही आपको बताना चाह रही हूँ, अगर x² हो, y² किसी टर्म में आ जाए या xy प्रोडक्ट में आ जाए तो ये 1 1 नहीं होता, इनको ऐड करें 1 + 1 2 पावर बन जाती है। तो इसकी वजह से ये क्या है, नॉन लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। कंसीडर द इक्वेशन 4x = 80 एज आर टू वेरिएबल इक्वेशन हैविंग द फॉर्म ax + by = c। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो तो लिखें आप, क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन जो इक्वेशन है आपकी वो है 4x = 80। ठीक है, इसको किस फॉर्म में लिखना है, हैविंग द फॉर्म ax + by = c। हाँ जी, हैविंग फॉर्म, इसको किस फॉर्म में लिखना है वो फॉर्म लिखें, इम्प्लाइज ऐड कर देना जिस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c = 0। ठीक है, अब इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखें 4x + 0y और ये 80 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा, = 0। ठीक है, इस फॉर्म में इस इक्वेशन को मैंने ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिख लिया। ax 4x था, by नहीं था, तो मैंने + 0y लिख दिया। c कांस्टेंट है तो 80 लेफ्ट हैंड साइड पे आके -80 हो जाएगा, = 0 आ गया। ठीक है, अगेन इसका a पार्ट है, व्हाट इज़ a b एंड c।
सही है। इधर कंपेयर कर लें इसको बाय कंपेयरिंग ए को, एस का कोफिशिएंट इधर क्या है ए है, इधर एस का कोफिशिएंट क्या है 4, इधर वाई का कोफिशिएंट क्या है बी, वाई का कोफिशिएंट क्या है 0, सी इज इक्वल टू क्या है -80। ठीक है, ये हमने इसको कंपेयर करके हमने ए बी और सी की वैल्यू निकाल दिए थे। ये उसका फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट था ये। उसका बी पार्ट देख लेते हैं। व्हाट पेयर ऑफ वैल्यूज सेटिस्फाई द इक्वेशन, वो कौन सा पेयर है वैल्यूज़ का जो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, यानी वही जो हमने ए एक्स जमा बी वाई जमा सी इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बनाई हुई है ना, 4x + 0y - 8 = 0, उसको व्हेन y इज इक्वल टू 20, जब y की वैल्यू क्या हो 20 हो, y की वैल्यू उसने 20 दी है। ठीक है, बी पार्ट है y की वैल्यू 20 दी है, तो बी पार्ट लिख लें, इसको आप 1 का नाम दे दें। ठीक है, इसको 1 का नाम दे दें, पार्ट बी लिखें, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 4x + 0y - 80 इज इक्वल टू 0, 4x ये 0 हो जाएगा। ठीक है, +0 - 80 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 80 उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 4 पे दोनों साइड पे आपने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 0। x आपका कितना आ गया 20, तो x आपका है 20 और y क्या था y भी 20 था। ये रिक्वायर्ड पेयर ऑफ वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है ए एक्स जमा बी वाई जमा सी इज इक्वल टू 0 वाली, ये वाली इसको क्या करता है सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। उसने यही कहा था ना व्हाट पेयर ऑफ वैल्यूज सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो ये है वो पेयर ऑफ वैल्यू निकल आई है जो कि ए 4x + 0y - 8 = 0 को क्या करता है सेटिस्फाई करता है। ये रिक्वायर्ड हमारा सोल्यूशन सेट है। लिख लें आप इसका सी पार्ट, आप सी पार्ट में व्हाट पेयर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल टू 10, सेम वैसे करना है। कहते हैं वो पेयर ऑफ वैल्यू निकालो जो कि वही 4x + 0 - 8 = 0 को सेटिस्फाई करता है जब x की वैल्यू क्या हो 10 हो। तो आपने उसी तरह करना है, पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 लिख लें आप, 4x + 0y - 8 = 0, 4x + 0y - 80 इज इक्वल टू 0। सॉरी, हाँ जी, 4x की वैल्यू क्या पुट करनी है 10 + 0y - 80 इज इक्वल टू 0, 40 + 0 - 80 इज इक्वल टू 0, 40 इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू 0, 80 उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि 40 80 के इक्वल आ जाए, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। इधर हम पेयर ऑफ वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते जो उस इक्वेशन को जिसको हमने लिखा है ए एक्स जमा बी वाई जमा सी की फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी है ना उसको वो सेटिस्फाई करे। हम वो पेयर ऑफ वैल्यू नहीं निकाल सकते जो उस इक्वेशन को क्या करे सेटिस्फाई करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने लिख दिया नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कंसीडर द इक्वेशन 4x1 - 2x2 + 6x3 = 0। ये गिवन इक्वेशन है, आप वो लिख लें पहले। 4x1 - 2x2 + 6x3 = 0। ये गिवन इक्वेशन मैंने लिख ली। ओके, कहता क्या है, उसकी डिमांड क्या है, व्हाट वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन x1, वो वैल्यूज़ आपने निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे जब x1 क्या हो, x1 की वैल्यू बेटा दी है 3, x3 की वैल्यू दी है 1। ठीक है, इसको पुट करें इसमें 4 3, x1 की जगह 3 लिख दिया, -2, x2 तो निकालना है, +6, x3 की जगह आपने क्या लिखना है 1।
4 3 ज़ा 12 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 12 और 6 को ऐड करें 18 आ जाएगा, माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0। 18 2x2 उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 2x2 कितना आ गया मेरे पास 18 आ गया, ठीक है। 2 को उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया 9, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पेयर ऑफ जो वैल्यूज़ का सेट है वो क्या है, x1 कितना है 3, x1 ये है, x2 कितना है, ये x2 मैंने निकाला है, x2 मेरा 9 निकला है, x2 कितना निकला है 9, और x3 कितना था 1, ठीक है। ये रिक्वायर्ड x1 x2 और x3 मैंने लिख लिया, ठीक है। ये जो है ये रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। जो 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 इक्वेशन दी हुई इसको क्या करता है सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब ये x1 x2 x3 इधर लेफ्ट पे पुट करूँगी तो वो भी 0 ही आएगा, 0 इक्वल टू 0 होगा। देखें x1 x3 पुट किया मैंने इस इक्वेशन में, और मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी x2 की वैल्यू निकाल दी, किसकी निकाल दी x2 की। तो रिक्वायर्ड x1 x2 x3 में मैंने x1 और x3 तो था, ये तो पहले से था, x2 मेरा निकला है वो 9 है, ठीक है, वो मैंने इधर पुट कर दिया, तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है आपका, ठीक है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका अब सेकंड पार्ट आ जाता है, बी पार्ट आ जाता है। डिफाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट इन विच द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स इक्वल टू 0। यानी आपने वो तमाम एलिमेंट्स सॉल्यूशन सेट के वो तमाम एलिमेंट्स निकालने हैं, वो सॉल्यूशन सेट निकालना है इन विच जिसमें द वैल्यूज़ ऑफ 2 वेरिएबल्स इक्वल टू 0, जिसमें आप यानी टोटल 3 वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में, x1 x2 x3 यूज़ हो रहे हैं। अगर आप 2 वेरिएबल्स को 0 पुट करें, ठीक है, तो तीसरे वेरिएबल की भी क्या वैल्यू आती है वो उस केस को वो सॉल्यूशन सेट निकालना है हमने। तो हमारे पास चूँकि 3 वेरिएबल्स है इसलिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, ठीक है। वो ज़रा समझ लें आप 3 पॉसिबिलिटीज़ कैसे आएंगी। ये देखें हमारे पास x1 है, x2 है, x3 है, ठीक है। उसने यही कहा है ना क्वेश्चन में, अगर देखें डिफाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन के वो तमाम एलिमेंट्स डिफाइन करें इन विच जिसमें द वैल्यूज़ ऑफ 2 वेरिएबल्स इक्वल टू 0, जब 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या हों 0 हों, ठीक है। जब 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को 0 मान लें, 0 पुट करें, तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या निकलेगा आपका, ठीक है। अब इसमें अगर किसको आपने 0 पुट करना है, x1 x2 को करना है, या x2 x3 को करना है, या x1 x3 को करना है। वेरिएबल्स तो हमारे पास 3 है ना, 3 वेरिएबल्स कैसे हैं ये देखिए स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ये देखिए इक्वेशन है x1 माइनस x2, बल्कि नहीं हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, हाँ जी, ये 4x1 माइनस 2x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 वेरिएबल्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि आपने सॉल्यूशन सेट के वो तमाम एलिमेंट्स डिफाइन करने हैं, निकालने हैं जहाँ पर 2 वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो 0 हो। तो आपने इसको स्टेप बाई यानी 3 केसेस आएंगे, कितने आएंगे 3। पहले केस में आप ये करें कि x1 और x2 को 0 पुट कर दो, ठीक है। तब आप x3 की वैल्यू देखना क्या होती है। x1 को x3 के साथ 0 पुट किया, नहीं सॉरी, x1 को x2 के साथ किया, फिर x1 को x3 के साथ करें, पहले x1 को x2 के साथ, फिर x1 को x3 के साथ कर लिया, 0 पुट किया। यानी x1 x2 को 0 पुट करो तो देखो x3 क्या आता है, उसके बाद x1 x3 को 0 पुट करो तो देखो x2 क्या आता है, ठीक है। x1 की x2 के साथ भी पॉसिबिलिटी हो गई है, x3 के साथ भी हो गई, तो बाकी अगला लास्ट वाला स्टेप क्या बच गया, x2 और x3। यानी x2 और x3 को 0 पुट करो तो देखो x1 क्या आता है, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटी से हमने ये जो सॉल्यूशन सेट आते हैं वही हमारे रिक्वायर्ड, वही उसकी डिमांड है, वही कहा हुआ है कि अगर आप 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को 0 पुट करें तो आपने वो सॉल्यूशन सेट के एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। एक केस तो मैंने कर लिया हुआ है, देखें आप। बी पार्ट है आपका, देयर आर 3 पॉसिबल केसेस। केस 1, पहले मैंने x1 x2 को 0 पुट, x1 को 0 पुट किया और x2 को 0 पुट किया, ठीक है। तब मैं देखती हूँ कि x3 क्या आता है, ठीक है। इक्वेशन में लिख ली 4x1 माइनस 2x2 प्लस 6x3, x1 की जगह 0, x2 की जगह 0, 0 माइनस 0 6x3, 6x3 0 आ गया, x3 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 और 6 क्या आ गया 0। तो सोल्यूशन आपके पास क्या है, x1 x2 को तो मैंने पहले 0 कहा हुआ है, ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की है और ये किसकी है x3 की। x1 तो 0 पुट किया था, x2 भी 0 पुट किया था और x3 भी क्या आ गया 0। केस 2 में आपने क्या करना है,
पहले आपने x1 और x2 को किया है, अब आप x1 को 0 पुट करें और x3 को 0 पुट करें, ठीक है। आपके पास क्या इक्वेशन है, 4x1 माइनस 2x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0। तो 4x1 क्या है 0 माइनस 2x2 प्लस 6x3 भी क्या है 0 इज इक्वल टू 0। 0 माइनस 2x2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0। x2 माइनस 2 पे डिवाइड करते हैं दोनों साइडों पे, 0 को माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 0, x2 भी क्या आ गया 0, x2 भी क्या आ गया 0। तो इसका मतलब है आपका सोल्यूशन जो है वो क्या है, आपका सोल्यूशन आ गया है x1 को क्या पुट किया था 0, x2 आपके पास क्या आ गया है 0 और x3 भी क्या पुट किया था 0। यही वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट मांगा था उसने, दो पॉसिबिलिटी से निकाल दिया है। अगर मैं दो वैल्यूज़ को 0 पुट करूँ तो मेरा सोल्यूशन सेट ये निकलता है, अगर मैं x1 x3 को 0 पुट करूँ तो सोल्यूशन सेट मेरा ये निकलता है। x1 को x2 के साथ भी कर दिया है, x1 को x3 के साथ भी कर दिया है। अब मैं x2 और x3 को 0 पुट करती हूँ। केस 3 देखिए, x2 को 0 पुट करें और x3 को 0 पुट करें, ठीक है। अब देखें आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है थर्ड की वो लिख लें आप, वो है मेरे पास 4x1 माइनस 2x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0। 4x1 माइनस 2x2 क्या है 0, x3 कितना है 0, 4x1 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 4x1 क्या आ गया 0, x1 0/4 क्या आ गया 0। रिक्वायर्ड आपका x1 x2 और x3 जो है सोल्यूशन लिखें, x1 x2 x3, x1 कितना आ गया 0, x2 कितना है 0, x3 कितना आ गया 0। ये था आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। जी क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल स्टूडेंट सेम ही है। कंसीडर द इक्वेशन x1 माइनस x2 माइनस 2x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 20। ए पार्ट है व्हाट वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन, वो कौन सा वैल्यूज़ का सेट है जो कि इस वो सोल्यूशन निकालना है जो इस इक्वेशन जो गिवन है इसको सेटिस्फाई करेगा जब उसने x1 x2 x3 की वैल्यू निकाली है। 1 2 3 की तो निकाल दी है तो x4 है क्या ना, जब x4 भी आ जाएगा तो रिक्वायर्ड मैं सोल्यूशन सेट के लिए x1 x2 x3 x4 लिख लूँगी ना। तो ये देखिए अब आप, चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने कहा था चलें आप कर लेंगे लेकिन चलें अब मैं कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपने ये जो गिवन इक्वेशन है ना ये वाली ये लिख लें आप, x1 माइनस x2 माइनस 2x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख ली है, ठीक है। अब वो क्या कहता है व्हाट वैल्यूज सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन x1, ये x1 x2 और x3 की जो वैल्यूज़ ही हैं ये आपने इसमें क्या करनी है पुट करनी है। 1 2 3 की वैल्यू पुट करके x4 की वैल्यू आ जाएगी, फिर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट लिखना है, ठीक है। आप लिखेंगे व्हेन x1 इज इक्वल टू, इसमें पुट करें पुट, आपने क्या करना है x1 इज इक्वल टू 10 है, x2 इज इक्वल टू 6 है और x3 इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। उसको 1 का दे दें इन इक्वेशन 1 करें बच्चे। x1 की वैल्यू है 10 माइनस x2 की वैल्यू है 6 माइनस 2x3 की वैल्यू है 4 प्लस 2 ये 4 है, 2x4 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 0। 8 और 6 14, तो माइनस 14 प्लस 10 तो -4 रहेगा बड़ी वैल्यू के साथ, बड़ी माइनस है, प्लस 2x4 इज इक्वल टू 0। 2x4 इज इक्वल टू -4 उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो x4 4/2 ये आ गया 2, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट जो आपका आ गया ना वो लिखें, सोल्यूशन x1 x2 x3 और x4 जो है वो लिखते हैं हम। उसने क्या बोल गया था x1 तो 10 था, x2 6 था, x3 4 था और x4 मैंने 2 निकाला है, ठीक है, ये निकला है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन इसका बी पार्ट स्टूडेंट देखें डिटरमाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सोल्यूशन सेट फॉर विच द वैल्यूज ऑफ
3 वेरिएबल्स इक्वल टू 0, सेम है, ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने पिछला किया हुआ था। आपने सोल्यूशन सेट के वो तमाम एलिमेंट्स निकालने हैं जिसमें 3 वेरिएबल्स की वैल्यू 0 होती है, यानी 3 अगर 0 मान लूँ तो चौथी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसकी तो पॉसिबिलिटीज़ ही 4 वेरिएबल हैं तो 4 पॉसिबिलिटी से निकलेगा, ठीक है। हाँ, यानी एक में हम ऐसा करते हैं कि x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, x2, या इस तरह कर लें x1 x2 x3 को 0 पुट कर दें तो x4 आ जाएगा। मैं कहती हूँ उसने कहा ना 3 वेरिएबल्स इक्वल टू 0, तो पहले में हम x1 x2 x3 को 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है, x4 निकाल देंगे। फिर इस तरह करें कि x4 के बाद पीछे क्या आता है, x3 आता है ना, तो हम इस तरह करते हैं x3 निकाल लेते हैं और x1 x2 x4 को 0 पुट कर लेते हैं। x3 के पीछे देखें क्या है, x2 है ना, तो x2 निकाल लेते हैं और x1 x3 x4 को 0 पुट कर लेते हैं। x2 के पीछे क्या है, x1 है, तो x1 निकाल लेंगे और x2 x3 x4 को 0 पुट कर लेंगे। 4 पॉसिबिलिटी से करेंगे। एक और बात, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स इक्वल टू 10 भी लिख सकता है। अगर वो 10 कह दें तो आपने 3 वेरिएबल्स को 10 कहना है और चौथे की जो है वो आपने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी, इसी तरह 4 पॉसिबिलिटीज़ के साथ। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं बी पार्ट। जी, सॉल्यूशन बी पार्ट है आपका। अपनी रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है वो लिख लें। क्वेश्चन x1 माइनस x2 माइनस 2x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 0। देयर आर 4 पॉसिबल केस। ये बिल्कुल सेम ही है, मैं आपको ना पैटर्न बना देती हूँ, कर आप लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे आप लिखें केस 1। आपने क्या करना है, पुट सीक्वेंस से करें, आप इस तरह करें x4 निकाल लें और इन तीनों को 0 पुट कर दें। पुट x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 और x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी में इसको 1 का नाम दे दें, इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। स्टूडेंट्स में पुट करें, x1 कितना है 0, माइनस x2 कितना है 0, माइनस 2x3 कितना है 0, प्लस 2x4 इज इक्वल टू 0। 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 0, 2x4 इज इक्वल टू 0, x4 कितना आ गया 0, 0 बटा 2 0 ही होता है ना, x4 आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने केस 2 करना है। अच्छा, इसका सोल्यूशन सेट तो लिखे हैं, सोल्यूशन तो लिखा नहीं है। इसका सोल्यूशन आ गया मेरे पास जी बेटा। x1 आपने क्या पुट किया 0, x2 क्या पुट किया था 0, x3 क्या पुट किया था 0, x4 कितना आ गया 0। ये रिक्वायर्ड आपका सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। केस 2 मेरे पास क्या होगा, देखिए इसमें आपने x4 निकाला है ना। नेक्स्ट में x3 को टारगेट रखें कि x3 की वैल्यू निकालती हूँ और बाकी x3 की अगर वैल्यू निकालूंगी तो बाकी क्या बचेगा 1 2 4, उसको 0 पुट कर दूँ, ठीक है। पुट x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 और x4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन इक्वेशन 1। इस तरह इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। फिर केस 3 जब करेंगे ना, ये समझाने ही बस लगी हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। इसमें जैसे x1 x2 x4 लिखा है, x3 निकालना था ना, नेक्स्ट में आप इस तरह करें x2 निकाल लें। अगर आप x2 निकालना चाह रही हैं तो इसका मतलब 0 को इसको पुट करेंगी, आप पुट करेंगी x1 को 0 पुट करेंगी, किसको 3 को 0 पुट करेंगी और x4 को 0 पुट करेंगी, ठीक है। इसको पुट करके आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट केस में मेरे पास देखिए, पहले मैंने 4 निकाला, फिर मैंने 3 निकाल दिया, फिर मैंने 2 भी निकाल दिया। अब अगर जब मैं 1 निकालूंगी, 1 के लिए फिर मैं ऐसा करती हूँ कि इसको 0 पुट करूँगी, x2 x3 x4 को 0 पुट करूँगी और उससे x1 आ जाएगा। सेम लाइन्स पे आपने इसी तरह सोल्यूशन कर देना है। जो मैंने आपको ये केस 1 करके दिखाया ना, सेम ही अपने केस 2 करना है, सेम ही अपने केस 3 करना है, सेम ही अपने केस 4 करना है। बस पहले वाले में 4 निकालें, बाकी तीनों को 0 पुट कर दें। दूसरे वाले में 3 निकालें, बाकियों को 0 पुट करें। तीसरे वाले में 2 निकालें, बाकियों को 0 पुट करें। चौथे केस में 1 को निकालें और बाकी वेरिएबल्स को क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें। ओके जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, आ कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ द मेयर ऑफ अ सिटी लाहौर। लाहौर सिटी के मेयर के ओहदे के जो एक उम्मीदवार है, हैज़ एन एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ 2.5 मिलियन रुपीज़। यानी उसके पास इश्तहारात के लिए जो बजट है ना, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो उसने बजट रखा हुआ है वो है 2.5 मिलियन, यानी 25 लाख रुपए। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 2.5 को अगर आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 लाख आ जाएगा। द कैंडिडेट्स एडवाइज़र्स, जो उसके मुशीर है, जो उम्मीदवार के मुशीर हैं, हैव आइडेंटिफाइड 4 एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस। यानी वो जो उम्मीदवार के
मुशीर बताते हैं उसे 4 एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस बताते हैं, यानी सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, रेडियो कमर्शियल्स, टेलीविज़न कमर्शियल्स एंड केबल एडवर्टाइजमेंट। ये नहीं 4 उसने उसको बता दी हैं। लेकिन आप ये कह लें जैसे लाहौर सिटी के मेयर के ओहदे के लिए उम्मीदवार के पास बजट है 25 लाख का कौन सा एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि उसने ये एडवर्टाइजमेंट करने हैं, जैसे उसने पार्टिसिपेट जो किया है ना उसकी सीट के लिए, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए उसके पास 25 लाख रुपए हैं। तो उसके जो मुशीर हैं वो उसको मशवरा देते हैं कि आप सोशल मीडिया पे कर लें, आप रेडियो पे कर लें, टेलीविज़न पे कर लें, केबल पे अपना कर लें। तो जो द कोस्ट फॉर दीज मीडियाज़ ऑप्शंस एवरेज, और इस पे जो ख़र्चा आएगा वो बता रहा है कि 2000 रुपये है, 1500 है, 8000 है और 1000 रुपये है। बारी बारी हर चीज़ पे बता रहा है ना। जैसे यहाँ पे उसने सबसे पहले किसका जिक्र किया था, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर एक ऐड चलाने का ख़र्चा 2000 बता रहा है, ठीक है। उसके बाद रेडियो पे 1500 रुपये है, टेलीविज़न पे 8000 है, और केबल की एडवर्टाइजमेंट का ख़र्चा एक ऐड का वो 1000 रुपीज़ है, ठीक है। वो बता भी रहा है इफ़ x1 x2 x3 x4 इक्वल्स द नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज ऑफ मीडिया ऑप्शंस। अब वो उसके बारी बारी नाम भी दे रहा है कि उसने सोशल मीडिया को x1 का नाम दे दिया है, उसकी तादाद को, कि उसकी जो तादाद जो आपने उस परचेज़ करनी है ना उसकी तादाद को वो x1 का नाम दे रहा है। x1 जो है वो सोशल मीडिया है, रेडियो को उसने x2 का नाम दे दिया है, टेलीविज़न को उसने x3 का नाम दे दिया है, और केबल एडवर्टाइजमेंट को उसने x4 का नाम दे दिया है, ठीक है। उसने तरतीब के साथ सबको नाम दे दिया है। हमने क्या करना है, पहला स्टेप ये है, पहला पार्ट है राइट एन इक्वेशन विच रिक्वायर्स टोटल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स ऑफ 2.5 मिलियन रुपीज़। सबसे पहले हमने इक्वेशन बनानी है कि इन सब एडवर्टाइजमेंट में जितनी भी वो तादाद में वो चलाता है, ठीक है, और ये उसकी जो अमाउंट बताई हुई है उसका यानी 25 लाख में उससे क्या क्या और कैसे होता है। तो ये इक्वेशन सबसे पहले बनानी है। देखें आप स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने वही x1 नाम दे दिया, नंबर ऑफ़ सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। सोशल मीडिया की एडवर्टाइजमेंट को मैंने x1 का नाम दे दिया, रेडियो को मैंने x2 का नाम दे दिया, टेलीविज़न को x3 का और केबल एडवर्टाइजमेंट को x4 का। ये उसने दिए हुए हैं सारे, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ सोशल मीडिया उसके पास उसकी कॉस्ट भी बता दी है कि x1 पे खर्चा, ये तादाद है, ठीक है ना। ये नाम देने के बाद ये नंबर ऑफ़ सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, ये उनकी तादाद है। हमें नहीं पता कि सोशल मीडिया पे उसने कितने चलाने हैं, 100 चलानी है, 10 चलानी है, कितनी एड्स चलानी है, आई डोंट नो, हमें नहीं पता। अभी ये उसके क्वेश्चन की डिस्कशन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब कॉस्ट बताई हुई है कि सोशल मीडिया पे उसने बताया था कि ये भी उसने बताई हुई है 2000 है, रेडियो पे 1500 है, टीवी पे 8000 है और केबल पे कितनी है 1000 रुपया है, ठीक है। ये सारे x1 x2 x3 x4 जो है एड्स की तादाद को शो कर रहा है, और उसके ये भी उसने बताई हुई x1 x2 x3 4। उसके बाद उनकी हर एक ऐड पे जो खर्चा आ रहा है इन सब पे वो भी उसने बताया हुआ है, ये है, ठीक है। टोटल जो बजट है उसका है 2.5 मिलियन उसके पास है। मैंने आपसे कहा था 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ये देखें 5, ये 10 लिखा, उसके बाद 5 ज़ीरो लगा दें, वो लाख के होते हैं, ठीक है। यूनिट 100, ये सारे इतना काउंट करेंगे ना, तो सॉरी यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, ये सारे आप इतना काउंट करेंगे तो ये आपके बन जाएंगे, ठीक है। बल्कि शायद आपको पता है कि नहीं, मैं पढ़ देती हूँ आपको। ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद 100,000 को लाख भी बोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये 10 लाख हो जाएगा। तो मैंने इसी सिंपल बता दिया, ये 10 है, उसके बाद 550 तो 10 लाख बन गया है, ठीक है। इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 लाख आ जाता है। सबसे ये तो हमारी हो गई ना जो इन्फॉर्मेशन उसने दी थी, उनकी एडवर्टाइजमेंट की तादाद को उसने x1 x2 x3 4 का नाम दिया था, और हर जो एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा आना है वो भी उसने दिया हुआ था। टोटल उसके पास मिलियन की फॉर्म में था बजट, मैंने उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पहला जो था इक्वेशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर निकालनी है, वो कैसे निकालनी है वो देखें मैंने कैसे बनाई है। ये देखें सोशल मीडिया x1 है ना, ये तो तादाद है ना जितनी भी, ये देखें ये मैंने लिखा है 2000 x1 सोशल मीडिया है, सो एड्स है, नंबर ऑफ़ एड्स है सोशल मीडिया के। जितनी भी एड्स आएंगी, अगर एक ऐड होगी 2000 रुपीज़ आएगा, 2 एड्स होंगी तो 2000 से ज़रब दे दें 4000 रुपया खर्चा आएगा।
यानी जितनी भी ऐड चलनी है ना, जितनी भी सोशल मीडिया की एड्स होंगी, ये तादाद है, तादाद को उसकी अमाउंट से मल्टीप्लाई करें। ये रुपीज़ तो फिक्स हैं, ये 2000 तो वो है जो उसके एक ऐड पे खर्चा है, तो उसे मल्टीप्लाई करते जाएँ, जितनी भी ऐड चलनी है तो वो रिक्वायर्ड इसका पूरे अमाउंट आ जाएगा, पूरा खर्चा आ जाएगा। इसी तरह X2 क्या है, रेडियो को कहा हुआ है, ये रेडियो की तादाद है, ठीक है, ये रेडियो की तादाद है एड्स की, और ये 1500 रुपये खर्चा है। जितनी भी 4, 5, 15, 20, 25 जितनी भी ऐड चलानी है उसको 1500 से ज़रब दे दें 1500 से, तो टोटल खर्चा जो है वो रेडियो का आ जाएगा। इसी तरह X3 ये देखें, वो टीवी की तादाद एड्स की तादाद को कहा हुआ है, और ये उसका खर्चा है 8000 रुपये। 8000 रुपये एक ऐड का खर्चा है, ठीक है। अगर X3 एक ऐड चलेगी तो 8000 रुपया लगेगा, 2 लगेगी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऐड चलेंगी तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल उसका खर्चा है। उसके बाद ये केबल्स है, X4 है, नंबर ऑफ़ केबल्स हैं, जितनी भी केबल्स की ऐड चलानी है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। और इन सब को, यानी हमारे पास ये जो सोशल मीडिया है, रेडियो है, टीवी है और केबल है, इन सब की एडवर्टाइजमेंट के लिए उसके पास इक्वल टू टोटल जो पैसे हैं वो 25 लाख रुपए हैं, ठीक है। ये इक्वेशन थी, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब। बी पार्ट है, इफ़ इट हैज़ बीन डिटरमाइंड दैट 400 सोशल मीडिया एड्स, 400 उसने एड्स ले ली हैं सोशल मीडिया की, 100 उसने रेडियो एड्स ले ली हैं, 50 केबल एड्स ले ली हैं, और ये इसने कर ली है यूज्ड, विल बी यूज्ड वो कहता है, ठीक है। हाउ मैनी टेलीविजन एड्स कैन दे परचेज, अब वो इनकी तादाद का पता है, सोशल मीडिया का 400 है, रेडियो का 100 है, यानी ये उसकी बताई हुई है एड्स की, इतनी एड्स चलानी है, पैसों को तो हमें पता है। अब सोशल उनकी तादाद एक्स, यानी आप समझेंगे ये X1, और रेडियो जो था क्या था, ये देखें, हाँ जी, सोशल मीडिया दिया हुआ है, रेडियो दिया हुआ है और केबल दिया हुआ है, ये इनकी तादाद बता दी हुई है, ठीक है। इनकी सोशल मीडिया की, रेडियो की, केबल्स की तादाद बता दी हुई है। अब टीवी की तादाद देखनी है, ठीक है, ये बताया हुआ है। उसने कहा है सोशल मीडिया की जो तादाद है वो 400 है, यानी X1 दे दिया हुआ है, रेडियो की तादाद जो है वो 100 है, X2 दे दिया हुआ है, केबल जो था वो X4 था, ठीक है। इसमें हाँ केबल X4 था, X4 की तादाद कितनी है, 50 है, यानी उसने X1 की वैल्यू दी हुई है, X2 की वैल्यू दी हुई है। ये देख लें स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया की जो तादाद है वो X1 है, रेडियो की तादाद X2 है, टीवी की तादाद X3 है, और केबल की तादाद X4 है, ठीक है। तो ये उसने बता दिया हुआ है, हाँ जी। X1 जो 400 सोशल मीडिया एड्स हैं, ये X1 400 है, रेडियो 100 एड्स हैं, ये तादाद बता दी, X2 है, 50 केबल्स हैं। टीवी की नहीं बताई, टीवी X3 था, तो केबल X4 था, X4 की तादाद बता दी है। इनको हल करने के बाद इनको मल्टीप्लाई, इनका इसका भी खर्चा निकालूँ, 400 को सोशल मीडिया पे जितनी एक ऐड पे 2000 खर्चा आता है, 2000 को 400 से मल्टीप्लाई करूँ, इसका पूरा खर्चा आ जाएगा। रेडियो पे कितना खर्चा आता है, 1500 आता है, ठीक है, 1500 आता है ना, तो 1500 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इसका खर्चा आ जाएगा। इसी तरह केबल पे 1000 रुपये आता है, 1000 को 50 से ज़रब दूँगी तो इसका खर्चा आ जाएगा। इसको यानी ये इसके खर्चे को अगर मैं 25 लाख में से माइनस कर दूँगी तब मुझे पता चलेगा इसको उस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद कि टेलीविज़न एड्स जो हैं वो कितनी वो खरीद सकता है, यानी कितनी चला सकता है। टेलीविज़न एड्स का कंफर्म नहीं है, बाकी एड्स का पता है वो इतनी हैं, जहाँ जो बाकी पैसे बचेंगे उसके अकॉर्डिंग ये टेलीविज़न एड्स का जो है वो होगा। तो ये देखिए आप जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा बी पार्ट है, ठीक है। कैलकुलेटिंग टीवी एड्स X3 हमने कैलकुलेट करना है। X1 उसने हमें सोशल मीडिया का उसने दिया हुआ है, 400 एड्स हैं। उसके बाद रेडियो के एड्स 100 हैं, और केबल्स की एड्स जो हैं वो कितनी है, 50 है। X1, X2, X4 का हमें पता है, हमने इस रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाई हुई है ना, इसमें पुट कर देना है। ये देखें 2000 मल्टीप्लाई X1 कितना है, 400 है, प्लस 1500 X2 कितना है मेरे पास, 100 है, प्लस 8000 X3 मेरे पास कितना है, X3 तो निकालना है। उसके बाद क्या है, प्लस 1000 X4 कितना है, 50 है। टोटल खर्चा कितना है, 25 लाख है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, ये पूरा खर्चा हमारा उसका आ गया सोशल मीडिया का, ये मेरा आ गया रेडियो का, ये मेरा आ गया ये मेरा केबल का आ गया, ये केबल का है, ये रेडियो का है, और ये सोशल मीडिया का खर्चा है, ठीक है। इसको इन तीनों को जमा करके ये मेरा आ गया 1 लाख रुपीज़, ठीक है। मैं क्या करूँगी, ये जो टीवी वाला है इसको, सॉरी ये था टीवी वाला ही था, हाँ जी, इसको इधर ही रहने दें, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। नहीं 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 1 लाख नहीं है, 10 लाख है, ये 10 लाख है, ठीक है। ये 10 लाख उधर जाके क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा। 25 लाख में से 10 लाख माइनस करें तो 15 लाख आ जाएगा, ठीक है। ये 8000 इधर डिवाइड हो जाएगा तो कितनी आ गई 187.5, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो मैक्सिमम जो हम एड्स खरीद सकते हैं टीवी की वो है 187 खरीद सकते हैं। अब इसका सी पार्ट देख लें। इफ़ 100 केबल एड्स आर टू बी परचेज, यानी 100 केबल्स एड तो लाजमी ख़रीदनी है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सोशल मीडिया। बच्चे इन सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि हमने ना 100 केबल एड्स तो लाजमी ख़रीदनी है, ठीक है। बाकी जितने यानी जो बाकी पैसे हैं ना, 100 केबल एड्स के पैसे निकाल लें, ठीक है। 25 लाख में से इसकी कीमत को निकाल लो, जो बाकी पैसे बच जाते हैं ना उसका हमने क्या करना है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सोशल मीडिया एड्स। कहता है कि हम मैक्सिमम सोशल मीडिया एड्स कितनी ख़रीद सकते हैं, ठीक है। डैट कैन बी परचेज, खरीद सकते हैं हम मैक्सिमम कितनी ज़्यादा सोशल मीडिया ऐड जो है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का कहा हो ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मैक्सिमम नंबर का हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी खरीद सकते हैं, इसका मतलब है कि जितने बाकी पैसे हैं वो सिर्फ इसी ऐड पे खर्च करने हैं, बाकी कोई और चीज़ पे पैसे खर्च नहीं करने हैं, ठीक है ना। अब वो कहते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सोशल मीडिया एड कैन बी परचेज। हम सोशल मीडिया की एड ज़्यादा से ज़्यादा कितनी खरीद सकते हैं, वो तो तब भी होगा कि जितना, ये तो लाजमी है, ये 100 केबल एड्स तो लाजमी ख़रीदनी है। इफ़ ये तो कंडीशन दी हुई है, ये तो कंडीशन दी हुई है, ठीक है ना। केबल के पैसे मेरे ख्याल में 1000 थे, 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये लाख हो जाएगा, ठीक है। टोटल जो मेरे पास इनके पास जो है बजट है वो 25 लाख है। 25 लाख में से एक निकालें, बाकी बच गया 24 लाख। अब 24 लाख में आपने कि जो जितनी अमाउंट बच गई है ना वो सारे, अब अगर वो इसकी पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर आपने बताने हैं, तो मैक्सिमम का मतलब ये है कि सारे पैसे सोशल मीडिया पे खर्च कर दो और किसी और चीज़ पे ना खर्चो। बाकी पैसे जो है ना वो किसी और ऐड पे खर्च ना करो, इसी पे खर्च कर लो, ठीक है। इस तरह निकालना है। फिर आगे और भी कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडियो एड्स। रेडियो, अगर रेडियो पे पैसे खर्च किए, ठीक है, आपने बारी बारी सबका करना है। अगर आपने सोशल मीडिया पे खर्च करने हैं ना पैसे, तो और पैसे किसी और ऐड पे खर्च नहीं करने। जो बकाया 100 केबल एड्स खरीदने के बाद जो बकाया 24 लाख बच जाता है वो सारे का सारा सोशल मीडिया पे खर्च करेंगे, तो इस सोशल मीडिया के मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एड्स की तादाद आ जाएगी। और जब हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडियो एड्स निकालना है तो जो 24 लाख है वो सारे का सारा रेडियो एड्स पे खर्च करना है, टीवी पे और सोशल मीडिया पे कोई पैसे खर्च नहीं करने। जब हम सिर्फ रेडियो पे खर्च करेंगे तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्स की तादाद आ जाएगी। एंड पे उसने टीवी एड्स का भी कहा हुआ है कि ये मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं। अगर हमने वो जो यानी 24 लाख जो बकाया बच गया है वो इस पे खर्च कर दिया, तो हमने रेडियो पे और सोशल मीडिया पे नहीं खर्च करना, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्स आ जाएंगे। अब समझ आ गई है। चलिए क्वेश्चन करते हैं जी स्टूडेंट्स। गिवन टोटल बजट हमारा 25 लाख का है, ठीक है। कंडीशन है 100 केबल एड्स तो हमने लाजमी ख़रीदने हैं, ठीक है। केबल एड्स की तादाद को हमने X3 से निकाला, शो किया हुआ है, मस्ट बी परचेज, इसको लाजमी ख़रीदना है। इसका मतलब है कि जो हमारा अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं रिमेनिंग बजट कितना बच गया है। तो कॉस्ट ऑफ 100 केबल एड्स, 100 केबल एड्स पे कितना खर्चा आएगा वो निकाल लेते हैं। तादाद कितनी केबल ख़रीदने की 100 है एड्स, ठीक है। केबल एड्स खरीदने की तादाद कितनी 100 है और उसकी एक केबल एड का खर्चा जो है वो 1000 है, ठीक है। तो 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल खर्चा निकल आया 1 लाख रुपीज़ आ गया है केबल एड्स पे, ठीक है। तो रिमेनिंग बजट कितना बचा, 25 लाख में से मैंने 1 लाख निकाली है, 24 लाख आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड मैक्सिमम फॉर ईच अदर कैटेगरी यूज़ द रिमेनिंग बजट। ये आपने पेपर में लिखना है, लिख लें, नहीं लिखना ना लिखें। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि मैक्सिमम हमने समझाने भी, कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख भी ले, कोई मसला नहीं है। कि जो रिमेनिंग बजट बची है ना, इससे हम हर कैटेगरी पे हमने खर्चना है कि हम पता चल जाए कि हर कैटेगरी मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ़ एड्स आ सकती हैं। सबसे पहले ये देखें, हमने मैक्सिमम तादाद निकाली है सोशल मीडिया एड्स की, फिर हमने तादाद निकाली है मैक्सिमम रेडियो की, फिर हमने तादाद निकाली है टीवी की भी निकाली हुई है, ठीक है। इस तरह मैक्सिमम सोशल मीडिया ख़रीदने के लिए अब क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, इस एड्स की तादाद को हमने X1 से शो किया है ना, सोशल मीडिया की X1 से शो किया है। आपने क्या करना है, 24 लाख को 2000 पे जो है वो डिवाइड कर देना है। ये इक्वेशन ये कैसे मैंने लिखी है, ये देखें,
ये यहीं से लिखिए, इक्वेशन से लिखी है, देखें यहीं से लिखी है, यही है। अब हमारे पास 25 लाख नहीं है, 24 लाख खर्चा है। ये तो मेरे पास 24 लाख है, ये 24 लाख है, ठीक है। ये मेरा 24 लाख हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं सोशल मीडिया सिर्फ ख़रीदना चाह रही हूँ ना, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया का ख़रीदना है, ये ख़रीदना है। ये भी ज़ीरो है, इस पर मैंने कोई खर्चा नहीं करना, इस पर भी मैंने कोई खर्चा नहीं करना, इस पर भी मैंने कोई खर्चा नहीं करना, ठीक है। तो मेरे ये X1 किसके इक्वल होगा, 24 लाख डिवाइडेड बाई 2000 होगा ना, 2000 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये मैंने ऐसे लिखा है 24,000 डिवाइडेड बाई 2000। तो इसकी तादाद 1200 यूनिट्स, यानी 1200 एड्स हम सोशल मीडिया के ख़रीद सकते हैं 24 लाख पे। अगर सारी के सारी अमाउंट जो है अगर हम सोशल मीडिया पे खर्च करें तब, किसी और पे नहीं। और वो जो पहली कंडीशन है ये लैक तो होना ही होना है यूज़, ये तो कंडीशन है। उसने कहा था 100 केबल एड्स तो खरीदनी है, ठीक है। अब अगली इक्वेशन कैसी बनेगी ये देखें। अगर मैं सारे के सारे पैसे जो हैं रेडियो पे खर्च करूँ, ठीक है, अगर वो मैक्सिमम रेडियो एड्स, देखो रेडियो एड्स क्या थी, X2 थी मेरे पास, ठीक है, ये वाला था, ठीक है। ये भी मैंने ये एड्स, ये क्या है, इस पर भी नहीं खर्चना, इस पर भी नहीं करना, इस पर भी नहीं करना। इसका तो निकल आया ना, इसका तो मैंने माइनस कर दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं, इसको तो यूज़ ही नहीं करना है केबल्स वाले को। क्यों, इसके पैसे तो मैंने निकाल के इस 25 को मैंने क्या बना दिया है 24, ये तो 24 बन गया है। ये केबल्स वाला निकाल के ये तो 24 बन गया, इसको तो बीच में इस इक्वेशन में आना ही नहीं है ना, क्योंकि इन तीनों का है ना। अब ये क्या होगा, इस पर भी पैसे नहीं खर्च करने, ज़ीरो, इस पर भी नहीं कर, ये नहीं ज़ाहिर इस पर नहीं खर्च, इसकी कोई ऐड नहीं लूँगी तभी खर्चा नहीं होगा ना, नो ऐड, ज़ीरो। कोई ऐड नहीं खरीदनी मैंने इसकी, सोशल मीडिया की कोई ऐड नहीं खरीदनी मैंने, इसकी टीवी की, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। सारी की सारी मैंने किस पे लगा देनी है, रेडियो पे लगा देनी है। तो 1500 X2 इज इक्वल टू 24 लाख हो जाएगा ना। 1 लाख तो मैंने निकाल दिए जो लाजमी ख़रीदने हैं, 100 केबल्स लाजमी ख़रीदनी है जिस पे 1 लाख रुपया खर्चा आता है, वो तो निकल आया। तो ये आ गया 1500 X2 इज इक्वल टू 24 लाख। तो X2 कितना आ जाएगा, 1500 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही है, X2 इज इक्वल टू 24 लाख डिवाइडेड बाई 1500, 1600 यूनिट्स हम खरीद सकते हैं, एड्स खरीद सकते हैं, अगर हम सारे के सारे पैसे जो रिमेनिंग बजट है 24 लाख अगर हम उस पर रेडियो पे लगाएं। इसी तरह टीवी का भी सेम ही है, ठीक है।